यह कहते कहते उसे अपना वृत्तांत सुनाने की वह उत्कट इच्छा हुई जो दुखिया को हुआ करती है। बोली, मैं बड्ढे घर की बेटी और उससे भी बड्ढे घर की बहू हूं, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंखें झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ रहता था कि वह साक्षात खद्दधे बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं उसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती थी। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल यह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहां अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थीं, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत न थी। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो यह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं, वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहां आ पहुंचा। मैंने इससे यही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूं तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने मुझे रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पडीडीड हौसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल के नीचे इसकी धूनी जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह बूढ़ा जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धूनी के पास खड्डीढी हो गई। उस समय यदि बाबाजी मुझे आग में कूद पड्डी डहाने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत आग में कूद पड्डती। इसने मुझे बड्ढे प्रेम से बिठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहां गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड्ढी तो घर में घुसने न पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि में निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे मिर्च के टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिनका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हां, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूं कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय? उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूं? जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर? बोली, बहन, हम और तुम एक ही जगह रहेंगे। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिन जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे। इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खद्दी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूं? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही हूं। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ दियाच लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खद्दा था जो उसका प्राणाधार था
और जिससे इस जीवन में भेंट की उसे लेश मात्र भी आशा न थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हां, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल की वह कांतिमय सहारा, सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचद्दी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी। पर था मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने को जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और मेरे आने से पहले यहां चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहिन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानती हो। गौरा, बहिन, क्या इसमें भी धोखा हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जाग गए, मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहिन, ऐसा भी हो सकता है कि यहां तुम्हें छोड़ दूं। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था, कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल अपने गांव का जिला बता सकने के कारण उसने धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड्ढी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खद्दा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा। गौरा, मंगरू चौंक पड्ढा, फिर बोला, घर कहां है? गौरा ने कहा, मदनपुर।